अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.P में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 30 है और BOQ आइटम नंबर I1 फुटिंग स्टील पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर हमने पार्ट 1 किया था। आज हम रिमेनिंग जो पार्ट है उसको पार्ट 2 कह रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चले कि हम मास्टर प्रोजेक्ट का ये इंजीनियर एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये सारी आइटम्स हो चुकी है, ऐसे क्वांटिटीज हो चुकी है, कुछ के रेट एनालिसिस हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 28, 29 से हमारे पास जो है वो रीइंफोर्समेंट की आइटम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है अगर आप भी प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। पहले वाले सारे लेक्चर जरूर देख लें ताकि आने वाले जितने लेक्चर्स उनको समझना हमारे लिए आसान हो। तो हम जब भी कोई क्वांटिटी निकालते हैं तो पहले स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। तो एक दफा मैं इस आइटम को रीड कर लेता हूँ। प्रोवाइडिंग कटिंग, बेंडिंग, लेइंग, बाइंडिंग, क्लीनिंग विद वायर ब्रश wherever required, etc. Steel reinforcement grade 40 up to roof for all RCC work, including providing chairs, binding wires, spacer block, etc. Contractor should include the cost of wastage tying wires in steel chair spacer in extra labs other than in drawings and has rates complete in all respects as per drawing and specification and to the entire satisfaction of the consultant and site engineer. तो जैसे स्पेसिफिकेशन की तरह से बता दीजिए, हमारे पास जो प्रोजेक्ट के अंदर स्टील यूज है वो ग्रेड 40 का यूज हो रहा है। ठीक है, जितनी चेयर वगैरह होंगी, बाइंडिंग वायर, स्पेसर ब्लॉक, ये सारे रेट के अंदर शामिल होने चाहिए। ठीक है, लैब जहाँ पर ड्राइंग के अंदर मेंशन होंगे वो तो लैब पे कर देगा, लेकिन जो मेंशन नहीं होंगे एक्स्ट्रा लैब वो उसके अंदर पे नहीं करेगा और बाकी सारी चीज इसके अंदर कंप्लीट होगी। अब उसमें हमारे पास हमने फुटिंग का स्टील निकालना था, कॉलम, प्लेन बीम, लिंटल बीम, स्लैब बीम, स्टेयर, स्लैब, पैरापेट। तो हमारे पास फुटिंग का भी हमने स्टार्ट किया। लेक्चर नंबर 29 जो है हमारा इसके ऊपर था और उसका रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास इसमें आ रहा है। तो अब आ जाते हैं जी अपने वर्कबुक के ऊपर। तो दोस्तों ये जो हमने लेक्चर नंबर 29 पार्ट ए में हमने कॉलम 2 की फुटिंग कर ली थी, स्टेयर की फुटिंग हो चुकी थी। ठीक है, आज हम करेंगे जी आगे फिर वॉल की फुटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर प्रोजेक्ट का जो रीइंफोर्समेंट का प्लान पड़ा है। ठीक है, इसी तरह ये बाकी सारी ड्राइंग्स हैं और आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि मैंने अपने चैनल के ऊपर ये अपलोड की हुई है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे क्या, जैसे ये हमारे पास कॉलम हमने कर लिए थे लेक्चर नंबर 29 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे ये वॉल की सारी फुटिंग। पहले हम लेंगे जी एक्स एक्सिस के ऊपर जो वॉल आ रही है ये वाली ऐसे, फिर इस वाली को करेंगे, फिर वाई एक्सिस के ऊपर जो आ रही है जिसको मैं वर्टिकल एक्सिस कहता हूँ, अब फिर हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल से एक दफा ड्राइंग देख लेते हैं, जो सेक्शन है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास वॉल फुटिंग का सेक्शन है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि जो बॉटम बार है वो नंबर 4 की बार होगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, बॉटम के लिए बता रहा है और टॉप के लिए बता रहा है कि टोटल 6 बारें होंगी नंबर 4 की। ठीक है, अब ये नंबर कैसे रीड किए जाते हैं, क्वांटिटी का क्या होता है, मेरे सारे लेक्चर नंबर 28 को आप डिटेल से देख लें। उसमें मैंने इसीलिए सिर्फ कॉलम की फुटिंग निकाली थी कि बाकी चीजें डिटेल्स उसमें आपके साथ शेयर कर सकूं, आप उसको जरूर देखें। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास ये आ चुकी है। इसके प्लान के ऊपर आ जाते हैं, तो प्लान में भी वही चीज है। ये देखिए, ये जो बार शो करी येलो कलर की जो शॉर्ट वाली, इसको मेन बार है ये हमारे पास नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ये बात हो रही है। और इसके लिए क्या है कि टोटल 6 बार दे नंबर 4 की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें। अब यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर जो भी हमारा स्टील पड़ रहा है वो सारे का सारा 4 नंबर का है। ठीक है, मेन बार भी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी। तो यहाँ पर देखें मेन बार या हमारी यूं चलेगी तो ये एक वाल हो जाएगी, ऐसे ये वाल, तो सबकी अरेंजमेंट एक जैसी है। मेन बार थ्रू आउट हमारी इसको चलाएंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार को देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस वाल की जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो एक्सटेंड होकर इस वाल के भी अंदर आ रही, थ्रू आउट यहाँ तक शो कर रहा है। ठीक है, और इधर भी यहाँ तक कर रहा है। तो अब यहाँ पर ना 2-3 तरह के केस हो सकते हैं। मैं आपके साथ इमेज शेयर करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की कोई फाउंडेशन की केस बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इस वाल की मेन बार है वो थ्रू आउट आ रही है और ये जो जंक्शन आ रही है ये वाल और ये वाल जहाँ पर ये जंक्शन बन रहा है इस जगह पर भी मेन बार यूं थ्रू आउट आगे तक आ रही है। एक केस तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या है कि इसकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो थ्रू आउट यहाँ तक आ रही है, तकरीबन ये देखें इस जगह तक आ रही है, लेकिन इसका एल नहीं बन रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर आकर यहाँ पर कट हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो सकता है। ऐसे यहाँ पर देखें इस वाल की ये जो वाल इसकी मेन बार यूं थ्रू आउट पूरी मेन बार चल रही है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार वो यहाँ तक आकर यहाँ तक खत्म हो रही है। ठीक है, एक केस तो ये है। दूसरा केस ये हो सकता है इस तरह का। अच्छा यहाँ पर देखें ये जंक्शन बार एंड वाली वाल यहाँ पर भी है, थ्रू आउट आ रही है बार। ठीक है, मेन बार यहाँ तक आ रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ तक आ रही है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखें कि ये जो जैसे मैंने पीछे ड्राइंग के अंदर बात की थी
कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि टोटल 6 बार्स होगी नंबर 4 की, ठीक है। तो इस केस में ये देखें यहाँ पर ये जो एल है इसके ऊपर भी एक बार लगी हुई है, यानी कि एल हमारे वो टेढ़े मेढ़े ना हो उसको भी उसे यहाँ पर एक बार लगाई है। तो ये टोटल 6 बार, ये 4 नीचे और एक इधर और एक इधर, मतलब क्या टोटल 6 बार जाएंगे, हमने 6 ही लेना है। अच्छा, दूसरा केस जो बताया था वो ये हो सकता है कि जैसे ये वाल है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार आकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आकर खत्म हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर लैप होगा, यानी कि जो उसे लैप बताया उतना लैप की लैप लेंथ रख कर हम इसको इस वाल की डिस्ट्रीब्यूशन बार को अंदर आकर एक्सटेंड करेंगे और लैप लेंथ यहाँ पर ये लैप अब यहाँ पे शो कर देंगे, पूरी नहीं चलाएंगे। ये 2 केस हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम क्या करें, क्योंकि हम बना रहे हैं इंजीनियर एस्टिमेट। इंजीनियर एस्टिमेट क्या होता है कि भाई हम उसके लिए एक इंजीनियर एस्टिमेट बताते हैं, भाई इतनी इसके ऊपर अमाउंट आनी है, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का अदारा होता है या कोई अदारा होता है वो बजट की अप्रूवल देता है, उतनी बजट की मंजूरी देता है कि भाई इतना बजट इस प्रोजेक्ट के लिए। अब मिसाल के तौर पे हमने इतना टाइट शेड्यूल बना दिया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट की अप्रूवल हो चुकी है कि ये 3 करोड़ में होना है। अच्छा, कल थोड़ी सी वेरिएशन आती है, थोड़ी सी चेंजिंग आती है, अब पता चले जी वो बजट से ऊपर जा रही है, तो हम पहले थोड़ा सेफ साइड पे रहे कि छोटी मोटी वेरिएशन जो हो स्टील के अंदर वो तक उसमें कवर हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कंडीशन जैसे अब यहाँ पर लैब के बजाय हम पूरा थ्रू आउट इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम सेफ साइड पे। जब कटिंग शेड्यूल करेंगे उस वक्त फिर बड़ी चीजें देखेंगे, कंसल्टेंट से पूछेंगे। अब कटिंग के दौरान क्या होगा, ये चीज समझे अच्छी तरह से। जब कटिंग शेड्यूल बनाएंगे तो फिर हम क्या करें, अगर हम कंट्रैक्टर के साथ हैं तो और क्लाइंट ने कंसल्टेंट हायर किया हुआ तो हम उससे पूछेंगे भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन हो चाहिए, हमें बताओ ताकि हम उसके हिसाब से स्टील कटवाएं, ठीक है। अगर हम क्लाइंट के तो एज अ क्लाइंट क्यों इस काम कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा हम उससे डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ पर क्या सिचुएशन होनी चाहिए, आप बताएं, उस हिसाब से हम ताकि कंट्रैक्टर के क्यों से शेड्यूल बनवाएं। तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी होती है आपस में, यानी कि मुशावरत होती है, चीजें उसके हिसाब से फिर चलना होता है हमें, ठीक है। अब आते जी अपने ड्राइंग के ऊपर उसका स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास मेन बार हम पहले एक्स एक्सिस वाली लेते हैं, फिर वाई एक्सिस वाली लेते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं शीट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले वॉल फुटिंग ग्रेड, यहाँ पर आप ग्रेड शो कर दी। तो ग्रेड वाइज काम करें, ग्रेड वाइज में काम करें, फायदा ये होता है कि हम उसको करना भी आसान होता है, कल जस्टिफाई करवाना भी आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल फुटिंग ग्रेड 2 A2G देखते कौन सा ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेड लगे हुए। तो मैंने कहा जी अब इस वाल को कर रहे थे, इसका ग्रेड 2 बनता है, ये ग्रेड 2 पर आ रही है और कहाँ से कहाँ तक है, A2G तक है। तो मैं इसको क्या दिया, ग्रेड 2 A2G, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जी, आगे मैंने मेन बार नंबर में पता है स्पेसिंग हमारी मेन बार जितनी भी आ रही है वो 6 है, सेंटर वो कर दिया। डाया बार हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट क्या है, वाल हमारे पास ये एक ही वाल है, ठीक है, एक ही वाल है। तो इस एक वाल को कह रहे कि एक ही नंबर की है, ठीक है। उसके बाद एक फिर नंबर ऑफ बार इन ईच, अब इसमें हमने कहा था डबल बैच हो तो बाद में दो कर दें, सिंगल बैच हो हम सिंगल कर सकते हैं, तो ये सिंगल बैच ही चल रही है, इसको भी 1 रखते हैं। नंबर ऑफ बार इन ईच 1 to 6, ये कैसे आई है, इसको भी आ जाके बल्कि इसको कर लेते साथ, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ बार कैसे, ये हमारे पास बार आ रही है, मेन बार को कर रहे हैं। अब हम मेन बार देखते हैं कि ये जो मेन बार है ये वाली, ये मेन बार कहाँ से कहाँ तक पड़ी, ये थ्रू आउट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी मेन बार चल रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने इमेज के अंदर आपको बताया था कि इसको कैसे चलाएंगे। अब इसका यहाँ से यहाँ तक है वही नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 है सेंटर। तो अब आते हैं इसके ऊपर, इसकी पहले यहाँ पर लेंथ देख लेते हैं। अब इसकी लेंथ बनती है कितनी इस वाल की, इसकी टोटल लेंथ बनती है जी 63 फीट 3 इंच, ठीक है, 63 फुट 3 इंच। अब आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 62.67 क्यों किया कि इसमें से 63.25 में से मैंने 6 इंच माइनस कर दिया, 3 इंच का कवर एक तरफ से, 3 इंच का कवर दूसरी तरफ से, ठीक है। इसीलिए अब ये देखिए, ये पहले मैं इसीलिए कर रहा था कि इसकी कट शेप को पहले बना लेते ताकि हमें पता हो कि हमने जो नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं। जैसे ये ऊपर हमारे पास पता है मेन बार जो उसकी विड्थ है वो 4 फीट के ऊपर आ रही है, तो 4 फुट में हमने क्या किया था 3 इंच निकाल दिया, यानी 6 इंच माइनस कर दिया। और फिर ये क्या था, हमने हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर नोट के अंदर ये चीज़ हमें दी हुई है कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए 12 dB, ठीक है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 28 के अंदर डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई है, 12 dB होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या था 12 dB की 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये 417 फीट के अंदर कन्वर्ट किया 0.04, तो ये हमारे पास आ गया 0.48, यानी कि तकरीबन हमारे पास कितना 6 इंच का एल बन रहा है और ये भी 6 इंच का बन रहा है। अब ये क्या था 4 में से सीधा 6 इंच माइनस कर दिया तो हमारे पास 3.5 फीट आ गया, ये कर ले ताकि मेन बार की। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास क्या है ये 63.25 बार है
टोटल, ठीक है। तो जब इसमें से मैंने क्या किया, इसके अंदर से 6 इंच माइनस कर दिया तो पीछे हमारे पास कितना बचा 62.8, यानी अब ये आ गया। अब इसके हिसाब से देखो तो ये मेन बार बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बार की जितनी लेता है उसके ऊपर चल रही है, तो ये वही चीज यहाँ पर मैं कही है 62.67 यानी 8 इंच है, इसको यहाँ पे राउंड कर दिए इसलिए हमें 8 नजर आ रहा है। तो 62.67 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 6 इंच को फीट के अंदर किया, प्लस 1 हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया 126, टोटल नंबर ऑफ बार हमारी 126 आ रही है किस लेंथ पे, लंबाई के ऊपर, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हम एक क्यों ऐड करते हैं, तो वो इसलिए ऐड करते हैं, ये देखें अगर हमारे पास कोई लेंथ है 10 फीट की, जब हम जैसे 2-2 फीट की यहाँ पे स्पेसिंग हम कहते हैं 10 डिवाइड बाई 2 करते तो वो कितना शो करता है, हमें 5 शो करता है, तो 5 बेसिकली सेल शो करता है, ये 5 एरिया बता रहा होता है, ठीक है, इस तरह। अब ये 5 1 2 3 4 5, जबकि हमारी जो बार पड़ती है वो शुरू यहाँ से स्टार्ट होती है, एक यहाँ पड़ती है एक यहाँ पड़ती है ऐसे। अब ये देखिए ये कहते 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 बार है। तो होता क्या है जब डिवाइड कर रहा होता है तो ये पहले इससे कुछ छोड़ देता है, जिसको ये छोड़ देता है इससे हम उसको +1 करते हैं। अब अगर हम इसको 5 पे करें तो 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, और ये पहले वाला रह गया इसलिए +1 करते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज यहाँ पर होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार के हमें पता है जी टोटल से क्या बताया हुआ है कि 6 बारें टोटल नंबर 4 की, तो यहाँ पर कोई स्पेसिंग वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ बार के 4 कर दी और नंबर ऑफ बार ईच कितना है 6 ही आएगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बार वही आ जाएगी। अब लैप लेंथ, अब यहाँ पर 62.8 वही 63 में से हमने माइनस किया था। अच्छा यहाँ पर देखिए हम लैप यहाँ पर ऐड करेंगे। लैप क्यों ऐड करेंगे, लैप इसलिए ऐड करेंगे कि हमारे पास जो स्टील की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 40 फीट होती है। अब 40 फीट को जब हम करते दूसरी बार के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर लैप देना पड़ता है। तो अब जो 4 नंबर की जो बार है उसकी लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो अब यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर नोट के ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओवरलैप फॉर बॉटम बीम बार एंड स्लैब बीम बार, ओवरलैप फॉर टॉप बीम बार। अब यहाँ पर से इसने जो बीम का दिया है, अच्छा ऐसे ही जो है वो बॉटम बीम बार का दिया है, स्लैब बार का भी दिया है, लेकिन उसने कोई फाउंडेशन का लेंथ नहीं कहा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है 4 नंबर की बार का जो 26 इंच बताया कि 4 नंबर की बार का 26 इंच लैब, हम इसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर लैब लिख लिया और यहाँ पर क्या किया 26 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। ये 26 इंच को डिवाइडेड बाई 12 करें तो 2.17 फीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यानी 2.17 फीट लैब इसके अंदर ऐड। अब ये जब इसको सम करेगा तो ऑटोमेटिकली इस लेंथ के अंदर हमारे पास लैब लेंथ भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होगी। अच्छा इसको यहाँ से थोड़ा राउंड कर लेते, 2 डिजिट पे कर लेते जी जी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आ चुकी है और आगे ये सारे फॉर्मूले जो कि QS एक्सरसाइज में मैंने डिटेल से बताए आप उसको देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास वाल फुटिंग ग्रेड 2 A to G एक वाल हमारी हो चुकी है। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाल पे। अगली वाल हम किसको कर रहे हैं, ये वाली कर रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल ये वाला जो पीस है इसको करते हैं, ठीक है। अब इसका ग्रेड देख लेते हैं, ये आ रही है। अब इसका लेंथ ग्रेड नहीं है, देखिए यहाँ पर, अच्छा होना ही चाहिए यहाँ पर इसका ग्रेड लगाना चाहिए था लेकिन लगाया नहीं। अब नहीं लगाया तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आ रही है ये वाली वाल है, ये 1 to 2 के दरमियान आ रही है और यहाँ से F और G के दरमियान आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख दिया, ये देखें इस जगह मैंने इसको लिखा है जी वॉल फुटिंग ग्रेड 1 to 2/F2G। ये नहीं पता चलेगा ये 1 और 2 ग्रेड के दरमियान में और F और G के दरमियान में आ रही है, तो वहां पे समझ आएंगे। अब इसका मेन बार क्या किया, वही 6 सेंटर डाया बार नंबर 4 सेंटर। तो अब मेन बार इसमें हमारे पास स्पेसिंग वही 6 सेंटर डाया बार हमारे पास नंबर 4 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट क्या है जी, इस केस में वही आ गया, एक नंबर ऑफ यूनिट आ गया। नंबर ऑफ बार इन सिंगल मैच तो 1 आ गया, ठीक है। और अब इसकी यहाँ पर देख लेते वही 4 में से हमने क्या किया, यानी कि 6 माइनस कर दिया 3.5 आ गया और वही 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04 यानी कि 12 dB हमने इसका डाया, वही चीज पर अप्लाई कर दी। अच्छा नंबर ऑफ, और नीचे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कितनी बनती है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार को देखेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार बन रही है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वाल की लेंथ है जी 12 फुट 3 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे शो नहीं किया लेकिन हम इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है। इंजीनियर एस्टिमेट के लिए इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो 12.25 में से डिस्ट्रीब्यूशन बार को 6 इंच कवर माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो होगा वो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या 12.25 माइनस 0.5 कवर माइनस कर दिया और हमारे पास ये इसकी टोटल कट लेंथ आ गई और यहाँ पे कट लेंथ दोनों का सम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नंबर देख लेते हैं।
तो ये 4.2। अब इसको ध्यान से देखना कि 3.5 की जो मेन बार है इसको 4.25 के ऊपर मैंने किया, 4.25 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1। अब देखिए इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार तो हमने पूरी ली, लेकिन जो मेन बार ये वाली है ये यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक आएगी, इस वाल की इस साइड से इस साइड तक, ठीक है। वो बनता है जी 4 फुट 3 इंच बनता है, यानी 4.25 है। तो 4.25 के ऊपर मैंने इसको किया, 4.25 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 1 करेंगे और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स इसकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, तो वो हमें पता है कि भाई टोटल 6 बारें हमने डाल ली है नंबर 4 की, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और आगे इसका टोटल था। उसके बाद वॉल फुटिंग ग्रेड 1 A to G, तो ये कौन सी है? अब देखिए ये वाली वाल है। अब इस वाल में 2 केस हमारे पास है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले हम लेंगे जी 1 पे एक हिस्सा ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस हिस्से में यहाँ पर जो शुरू में जो बार पड़ेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बार से बताइए, तो जो मेन बात वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दफ़ा ले लेंगे, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक ले लेंगे, वो तो आसान है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार में ये 3 तरह की बारें कटेंगी। पहली डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कटेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि लेंथ बन रही है 55 फीट। दूसरी फिर इस हिस्से में 2 या 3 बारें जो पड़ेगी वो 55 फीट की पड़ेगी। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ बढ़ जाएगी, वो थ्रू आउट फिर यहाँ तक आएगी, उसके अंदर ये 8.25 ऐड होगा, ठीक है। और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि वो इस हिस्से में ये जो बाकी सब बचता होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लेदर लेंथ होगी, वो 12.25 की होगी। यानी पहली ये वाली लेंथ हमारे पास 1 फुट 4 इंच बनती है, ठीक है। दूसरी जब थ्रू आउट पूरी चलेगी वो हमारे पास 63.25, और तीसरी जो बार कटेगी वो हमारे पास 1 फुट 4 इंच के केस पे इस हिस्से में आएगी सिर्फ, ठीक है। तो अब इसके हम बनाते हैं कटिंग लेंथ, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए मेन बात तो हमारी वही है कि वो 6 नंबर होगी, 6 इंच सेंटर होगी, नंबर ऑफ बार 4 नंबर की बार हमारे पास चल रही है, ठीक है। कट लेंथ इसकी वही आ जाएगी, वही इसका जो डेवलपमेंट लेंथ इसकी वही होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो बार है वो मैंने इसको वही किया 63.25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है माइनस 0.5, 63.25 में से कवर माइनस कर दिया, ठीक है। कवर माइनस करके डिवाइडेड बाय 6 इंच सेंटर ये किया, प्लस 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे। टोटल हमारे पास क्या 127 बार आ जाएगी इसके अंदर, इस केस में। ये तो मेन बार होगी जो कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी ले ली, क्योंकि यहाँ से जो चलेगी आगे आगे वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी और बार सेम रहेगी, ठीक है। ये तो वो केस है। अब दूसरे केस में होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने बताया कि 3 तरह की यहाँ पर कटेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो पहला केस क्या है, पहली लेंथ हमारे पास आ रही थी 55 फीट की, ये वाली, और वो आएगी 1 फुट 4 इंच के ऊपर जितनी बार पड़नी। तो अब इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 55 में से 6 इंच माइनस कर दिया, 3 इंच दोनों तरफ से कवर माइनस किया। अब हमारे पास आ गया जी 54.5 फीट, ये आ गया, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर लैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 40 फीट की बार से ऊपर एक और बार पड़ेगी, तो लिहाजा हमने क्या किया 4 नंबर की बार के लिए लैप लेंथ हमने देखी थी जनरल स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर, वो थी 26 इंच, ठीक है। तो वो लैप लेंथ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 2 फुट 2 इंच का, फीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, अब इस जगह पे ये जो 10 इंच सेंटर मैंने लिखा, ये क्या है कि उसने हमें बताया हुआ था ड्राइंग के अंदर कि ये जो मेन बार है, सॉरी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये टोटल 6 बार आएंगी नंबर 4 की, ठीक है। अब टोटल जो नंबर बार 6 आती है वो तकरीबन अगर 10 से सेंटर टू सेंटर हम स्पेसिंग रखें तो वो तकरीबन हमारी इतनी आ जाती है, 6 बारें आ जाती है, ठीक है। ये कैसे आती है इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे मैं शीट के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, जैसे इक्वल डाला और हमारे पास 3.5 फीट ये जो कवर निकाल के ये लेंथ बनती है 3.5 फीट, प्लस अगर ये हमारे पास एल बन रहा है 6 इंच का, तो ये इसके अंदर ऐड करें तो 3.5 प्लस 0.5 करें, सॉरी 6 इंच इधर से 6 इंच उधर से, टोटल बन गया जी 4.5, यानी 4.5 फीट आ गई ये। अगर इसको अब हमें बता रहा है कि भाई टोटल हमें 6 बारें पढ़नी है, 6 नंबर की टोटल 6 बारें पढ़नी है, तो डिवाइडेड में अगर इसको हम करें ना 10 इंच 0.83 करें तो ये तकरीबन 5.42, तो तकरीबन ये 6 बनती है। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि तकरीबन हम अगर 10 इंच सेंटर करें तो ये हमारी 6 बारें आ जाती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम, इस केस में क्या होगा कि हम देखेंगे भाई उसके हिसाब से 10 इंच के हिसाब से हम 1 फुट 4 इंच के ऊपर भी हम डालेंगे, बार को कर लेंगे इस इंच पे, फिर रिमेनिंग जो होगा उसको भी 10 इंच के सेंटर रिमेनिंग जो होगा वो, तो तकरीबन एक बार बारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
अब इसमें क्या किया मैंने, नंबर 4, ठीक है, और पहले इसकी लेंथ को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कट लेंथ देख लेते हैं। 55 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये इसकी पहले की कट लेंथ आ गई। दूसरे की कट लेंथ कितनी बनती है, वो थोड़ी पूरी की पूरी है, वो यहाँ पर मैंने कर दिया जी 63.25 में से 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी लैप ऐड हो जाएगा कि उसमें भी 2 बार वापस कनेक्ट होगी। और तीसरा केस हमारे पास क्या होगा कि इस हिस्से में ये जो हिस्सा बाकी बचता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बचता है जी 12.2, इसके अंदर से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर की, और ये हमारे पास 11.75, ये तीनों बारों की कट लेता आ गई है, ठीक है। और लैप इसके अंदर 2 के अंदर हमने लैप ऐड कर दी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिंग वही बता रहे हैं, आप इसको ना भी करें, ये स्पेसिंग हटा भी दे, कोई मसला नहीं है। अब नंबर ऑफ बार देख लेते हैं। तो पहले मैंने क्या 1.33 डिवाइडेड बाई 0.83, यानी कि 1 फुट 4 इंच डिवाइडेड बाई 10 इंच, ठीक है। अब इसके अंदर मैं +1 ऐड नहीं कर रहा, तो ये चीज़ समझे कि मैं इसके अंदर +1 ऐड क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पर अगर इसके अंदर +1 ऐड करेंगे, इसका मतलब है कि एक बार यहाँ पर भी और एंड वाली भी बार भी ले रहे हैं। +1 ऐड करके शुरू वाली बार भी ऐड कर रहे हैं और एंड वाली भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी देखेंगे जो मेन बार, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आगे जो थ्रू आउट पूरी चल रही है, वो भी यहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये बार होगी इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे ताकि ये यहाँ से भी स्टार्ट में से भी आ जाए और एंड में भी आ जाए। इसलिए इसके अंदर ये 1 ऐड नहीं कर रहे, ना इसके अंदर ऐड करेंगे ना इसके अंदर 1 ऐड करेंगे। सिर्फ हम जो मेन जो थ्रू आउट पूरी बार चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये बेसिकली दोनों तरफ काम कर जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना शुरू वाली बार के अंदर 1 ऐड नहीं किया और ना मैंने एंड वाली के अंदर ऐड किया। दोनों का साइज वही है, 1 फुट 4 इंच डिवाइडेड बाई 0.83 कर देंगे, ठीक है। 1 ऐड नहीं करेंगे। और इस केस में मैंने क्या किया, 2.67 डिवाइडेड बाई 0.83, क्यों कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन रही है 2 फुट 8 इंच बन रही है, 2.67 है, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या 2.67 डिवाइडेड बाई 0.83 +1 इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो ये टोटल हमारे पास बार नंबर कितनी होगी, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ होगी क्लियर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर पिछली बार के अंदर भी आपने कर दी, यहाँ पर भी कर दी है। अब देखें मैं इसको जब करूँगा इसके डिजिट पॉइंट के बाद शो करता हूँ आपके सामने। इस केस में देखें तो ये हमारे पास क्या है, अब ये देखें 1.6 है, ये 2 नहीं है, ये 1.6 है असल में। तो एक्सेल क्या करता है, उसको राउंड करके 2 बता रहा है हमें कि 0.5 के बाद जो होता है उसको 2 कर देता है। लेकिन अगर हम इसको 1.6 ही लिखा रहने देंगे तो ये यहाँ पर जो उसका वेट होगा, वेट कम होगा, ठीक है। लेंथ कम शो होगी, वेट भी कम शो होगा, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है, ये इसलिए मैं यहाँ पर, क्योंकि हम या तो करते हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर लहदा से कर लेते हैं, फिर बार जैसे 1.8 लिखा हुआ आ रहा है बार को, हम उसको 2 बार कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि यहाँ पर मैंने इस तरह किया। फिर एंड में हम सारी बार को अब इसको करेंगे 127 करूंगा, जब इसको लिखूंगा देखिए यहाँ पर चेंजिंग होगी। अब मैंने इसको 127 किया तो यहाँ पर देखिए बढ़ गया, ये पहले 90.80 था, अब जब इसको 2 करूंगा अब देखिए साइज बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 है, अब इसको जब मैनुअल 4 करूंगा साइज बढ़ गया, इसको मैनुअल 2 करूंगा तो अब ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऊपर भी हम यूँ ही करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 6 कर देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 10 करेंगे, यहाँ पर भी इसको मैं फिर 6 करूंगा, ठीक है। और इसको क्या करूंगा 1 2 6 करूंगा, मैनुअल करूंगा। अब देखिए यहाँ पर बढ़ चुका है साइज। तो ऐसे ही, बल्कि मेरे ख्याल में मैंने ऊपर भी नहीं किया था, अगर ऊपर भी वही चीज़ है तो हम ऊपर भी वही चीज़ कर लेंगे, ऊपर भी वही चेंज कर लेंगे। 4 है, ठीक है, इसको भी 7 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी 7 लिख देंगे, इसको भी 7 लिख देंगे। अब देखो वहाँ पर ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो यूँ ही हम करेंगे कि हम इसको अगर अलहदा एक्सेल के ऊपर ही करेंगे तो बाद में हमने उसको फिगर जो है वो मैनुअल कर देना है, ठीक है। और जब अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर करें तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक बना ऐसे ही करके इस पे अंदर ऐड करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, जो वॉल फुटिंग ग्रेड 1 A to G जो 3 तरह की जो काट लेते बनती थी ये हमारे पास। अब देखें टोटल हमारे पास कितनी आ गई है, 4 और 2 6 और 7 और 8। तो यानी कि हमारी वैसे 6 बारें पड़ती थी डिस्ट्रीब्यूशन बार का, वैसे मैंने बताया था 6 बारें नंबर 4 की। लेकिन यहाँ पे इस तरह का जो केस बना तो इसके अंदर हमारी क्या 2 बारें हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी। तो ये इस तरह की चीज़ें आती है तो हमें इसको करने का पता होना कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये वॉल फुटिंग ग्रेड 1 to 2G, अब ये हमारे पास वर्टिकल वाल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वर्टिकल वाल यानी कि जो वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो पहले मैंने इस वाली वाल को किया, इसका ग्रेड देख सकते क्या ग्रेड बनता है, ये वाली ग्रेड, इसका ग्रेड ये 1 to 2 और G ग्रेड के ऊपर आ रही है। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है, वॉल फुटिंग ग्रेड 1 to 2 G, ठीक है। मेन बार क्या है वही नंबर 6 इंच सेंटर
दाया बार हमारे पास नंबर 4 का आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट एक ही है, उसको हम लेंगे क्योंकि ये इसको हम एक लेंगे, ये जो 5 वाले इनको नंबर ऑफ यूनिट हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इसकी काट लेते वही चीज़, 4 में से 6 माइनस कर देंगे, डेवलपमेंट लेंथ 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है, वही काट लेंथ इसके अंदर ऐड हो जाएगी, इसमें कोई लैप नहीं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ये बार्स की बात कर लेते हैं तो क्या 10.42 डिवाइडेड बाय 0.568 प्लस 1 इसके अंदर, तो वो क्या था हमारे पास कि ये बार मेन बार क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह से इस जगह तक, कितनी बनती है टोटल, इसकी लेंथ बनती है जी 10 फुट 5 इंच, ठीक है। मेन बार की बात हो रही है तो मेन बार हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ेगी, जैसा कि मैंने इमेज के अंदर भी बताया आपके साथ, ठीक है। तो वही चीज़ 10.42 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1, ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल 22 आ जाएगी। तो अब हम इसको कहेंगे, अब ये देखिए इसको भी अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट में शो कर रहा है, इसको मैनुअल भी 22 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो साथ साथ मैनुअल कर देंगे उसको राउंड कर, वरना क्योंकि एक्सेल उसको पॉइंट के बाद राउंड कर देते हैं। अच्छा ये चीज़, उसके बाद जी डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है, वो इस वाल के अंदर भी ऐड हो रही है, इधर से यहाँ तक पूरा ले लेंगे तो क्या है, इसकी टोटल लेंथ बनती है जी 18 फुट 5 इंच। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 18 फुट 5 इंच 18.42 में से 0.5 माइनस कर दिया, तो 17.9 हमारे पास आगे इसकी यहाँ पर काट लेते। अच्छा अब इसका नंबर ऑफ क्या है, नंबर बार वही जो उसने बताया उसने कि भाई टोटल 6 बारें होंगी 4 नंबर की, तो 6 नंबर अब इसके अंदर ऐड कर दिया। इस तरह हमारे पास ये वाल होगी। अब एंड में हमारे पास कौन सी वाल जाएगी, ये वाली वाल, ठीक है। अब इस वाल की 5, तो अब ये वाल में जो मेन बार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले रहे हैं, तो साइज क्या हमारे पास 11 फुट 9 इंच का है, ठीक है। अब आते हैं शीट के ऊपर, तो देखें कट लेते वही 4 में से सारी वाल की जो विड्थ है वो 4 फीट ही है, तो उसके अंदर चेंज माइनस करके वही चीज़ डेवलपमेंट लेते हमारे पास 12 dB 0.48 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, तब इसके नंबर को देख लेते हैं, तो नंबर हमारे पास देखें, अब देखिए यहाँ पर 24.5 है क्योंकि मेरे फॉर्मूला, तो क्या था हमारे पास 11 फुट 9 इंच था, 11 फुट 9 इंच डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, ठीक है। जब वो करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 24.5 आ रहा है। अब हम इसको मैनुअल क्या कर देंगे, पूरा फिगर बना देंगे, ये इसको 25 कर लेते हैं, ठीक है, ये 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बढ़ चुकी है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने थे, 5 थे, वही जो बताया आपको कि एक वाल इधर 1 2 3 4 5, तो 5 वाल का हम एक ही दफा ले रहे हैं, ठीक है, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर आए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर क्या है, वही हमें पता है भाई 6 बारें होगी नंबर 4 की, नंबर के अंदर 6 ही आएगा, ठीक है। अब ये आ गया टोटल नंबर बार 30 आ गई, ठीक है, और यहाँ पर इसकी टोटल काट ले आ चुकी है 19.3 है, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, तो इस तरह हमारे पास जितनी वाल फुटिंग था उसका जितना जो फुटिंग का स्टील था मेन डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास निकल चुका। अब नीचे आते इसकी टोटल टन नहीं देखते, यहाँ से हमने इसका टोटल सम, अच्छा जब करेंगे उसके बाद देखता हूँ ये सम वगैरह सही देख लेंगे, सारी चीज़ इसके अंदर ऐड हो रही नहीं हो रही, फॉर्मूले सारे सही अप्लाई हुए नहीं हुए, ठीक है। ये वेट इसका यहाँ पर यूनिट वेट शो हो रहा है केजी पर लिक्विड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नीचे टोटल हमारे पास केजी भी आ गया और यहाँ पर हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास टन आ जाएगा। अब आप ये देखिए जब व्यू के अंदर जाएंगे तो हम रेट केजी के अंदर देना चाहते हैं या टन के हिसाब से रेट करना चाहते हैं, तो जो यूनिट करना चाहते हो हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो अब आते हैं जी हम अपने BOQ के ऊपर, ठीक है। BOQ के अंदर आ जाते हैं, जैसे हमने फुटिंग का स्टील अभी निकाला है तो फुटिंग के अंदर क्वांटिटी के अंदर आकर इक्वल डालेंगे, ठीक है। इक्वल डालकर वापस जो है यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। अब मैं इसको कहता हूँ कि आप केजी में रेट, इसको रेट एनालिसिस करेंगे तो केजी में करेंगे, लिहाजा यहाँ से केजी वाली क्वांटिटी को मैं उठा लेता हूँ, इसको लिंक करता हूँ, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर मसला करें, उसकी वजह कि वहाँ पर 3-4 सेल मर्ज हुए हुए और वो इसलिए वो हमें यहाँ पर एरर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं जब डबल क्लिक करूँगा ऊपर क्या करूँगा, उसको जो कॉलम के बाद वाला दूसरा रेफरेंस होगा सेल का उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब उसे यहाँ से इसकी केजी वाली आइटम को ले लिया, इसको यहाँ से इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल जो है वो 1176 केजी हमारे पास फुटिंग का स्टील निकला है, यहाँ पर इसके यूनिट में ऐड कर दूंगा। कल जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो केजी के हिसाब से इसको कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों ये जो हमारे पास बारबीडिंग शेड्यूल है इसकी जो जितनी हमारे पास टनेज वगैरह वो आ चुकी है और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जितनी आने वाली वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।